अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है पार्ट 2, क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी तो इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 कर दिया था। और हम लोग ऊपर आ गए थे और ये हमें रूम दिया गया था और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये सामने बेड है और अब्दुर्रहमान लेटा हुआ है इधर। एक विंडो यहाँ पे है, सामने इसका व्यू दिख रहेगा, आप देख सकते हैंगे। और साथ में जो है ये पूरा रूम जो है वो लकड़ी का है, मतलब कि पूरा घर ही लकड़ी का बना हुआ है। और एक सामने बेड था, नीचे भी गद्दा बिछा हुआ था कि अगर ज़्यादा लोग हों तो वो आराम से लेट सकें और कम लोग हों तो भी कोई मसला नहीं है। और बस ये पूरा रूम था। उसके बाद ये मैंने दरवाज़ा ओपन करा था और ये सामने का व्यू था। आप देख सकते हैं पहाड़, खेत ही खेत हैं, दरख्त ही दरख्त हैं और नीचे दरिया बह रहा था और बहुत ही अच्छा व्यू था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक की कुदरत है वाकई कि इतना कोई अच्छा मंज़र है और इतना सुकून है कि आपको बता नहीं सकती कि किसी को अगर सुकून चाहिए हो ना ज़हनी तौर पे तो वो यहाँ आ जाए। बस ये सामने ये देख सकते हैं, ये मैं जा रही थी क्योंकि यहाँ एक रूम ये था और बाकी जो है दूसरा रूम वहाँ था। और ये सामने जो है सेब का दरख्त लगा हुआ है, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से सेब लगे हुए थे ग्रीन कलर के। और ये लोग नीचे चले गए थे क्योंकि सामने भाई का घर था तो हमें वहाँ जाना था। और ये मुझे हाय कर रही थी कि मम्मा आप भी नीचे आ जाएं। तो मैंने कहा सही है तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ मुँह हाथ धो के, क्योंकि पूरी रात के हम जागे हुए थे। बच्चे तो सो गए थे लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी, मैं पूरी रात जागती हुई आई थी। तो मैंने कहा पहले मैं मुँह हाथ धो लूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि पहाड़ों पे हम चढ़े थे तो सारी जो है वो कीचड़ वगैरह लग गई थी मेरे अबाए पे, तो मैं उसको वॉश करने लग गई थी। उसके बाद मैंने कहा फिर आती हूँ, हम लोग खाना वाना खाएँगे, क्योंकि हमें भाई के घर सामने है तो वहाँ जाना था खाना खाने। और जिस घर में हम रुके थे वो थे अंकल का घर उनके, तो वो हमें सिर्फ एक रूम दिया गया था। तो बस ये मुंता यहाँ पे खड़ी हैगी और ये देखेंगे लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई, ये ऊपर चढ़ेंगे। सामने ही वॉशरूम था, पूरा घर ये लकड़ी का बना हुआ था और बहुत अच्छा बना हुआ था। आप देख सकते हैं कितना तरीके से ये घर बना हुआ हो, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और ये वही जिनके घर में हम रह रहे थे, ये उनके बच्चे थे। साथ में पीछे मुंतहा भी आ रही थी और ये भाई का घर हैगा। तो ये खाना पक रहा था, ये उनकी बेटी हैगी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, आके बातें बातें कर रहे थे क्योंकि ठंड हो रही थी। तो हम यहाँ आग के पास आके बैठ गए थे और ये दोनों ये बैठी हुई हैं, वो चाय पी रही है क्योंकि उन्होंने हमें चाय दे दी थी और साथ में खाना भी पक रहा था। तो बस बच्चों को तो मोबाइल की लगी हुई है, मुझसे मोबाइल मांग रही थी। और ये रात हो गई थी, रात में दरिया का इतना कोई शोर था और बारिश भी मुस्तकिल चल रही थी। बैड लक बस ये हुई थी कि बारिश मुस्तकिल चल रही थी जिसकी वजह से पहाड़ इतने स्लीपी हो गए थे। और ये बस बच्चे सोने के लिए लेट गए थे क्योंकि यहाँ तो दिन रात का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, शाम ही शाम लग रही थी। और ये घर है, देखें बाहर से इसका व्यू ये है, ज़बरदस्त व्यू है। और ये बस हम नीचे जा रहे थे कि हमने कहा दरिया को थोड़ा ऊंचाई से देखें। तो बस ये मैं यहाँ पे ये देखें सामने दरिया बह रहा है नीचे, और यहाँ मैं बैठ गई थी ऊपर। ये देखें यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। मैंने अब्दुर्रहमान को भी बोला था आप भी यहीं बैठ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पिक्चर वगैरह इन लोगों की ले रही थी। और ये घर देखें इधर ऐसे बने होते हैं, लकड़ियों के घर बने हुए होते हैं ये पूरे, और पत्थरों के, और बहुत पायदार घर बने हुए होते हैं ये। बस ये भाई की बेटी हम लोगों को लेके जा रही थी, कहने लगी आए मैं आपको जो है वो पहाड़ों को ठंडा पानी पिलाती हूँ, तो आप मेरे साथ पीछे पीछे आ जाए। बस मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ और मुज़ना आगे आगे चल रही है। ऐसा लगा मुज़ना को तो सब यहाँ के रास्ते पता आएंगे, क्योंकि मुज़ना एक दिन भी सुकून से नहीं बैठी है यहाँ, बस पहाड़ों पे ऊपर नीचे हो रही है। इन्होंने तो बहुत इंजॉय किया तीनों बच्चों ने माशाल्लाह से, और हमने भी इंजॉय किया। और बहुत खूबसूरत जगह है कि दिल ही नहीं भर रहा था इसको देखने से। तो बस ये देखें आबशार बहती रहती है, तो ये कीचड़ कीचड़ सी हो रही थी और बारिश भी मुस्तकिल चल रही थी हर थोड़ी देर में। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा। साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी दबा दिएगा। तो बस ये बच्चे जो है आबशार से पानी पी रहे थे और अब ये मुज़ना वापस आ रही है और अब्दुर्रहमान भी आ गया था। मैंने कहा 1 बाय 1 आओ, क्योंकि जो है इतना स्लीपी हो रहा था, यहाँ से गिरते तो डायरेक्ट नीचे ही जाते। तो बस ये मैं आ गई थी, मैंने कहा मैं भी चेक कर लेती हूँ यहाँ का ठंडा पानी ज़रा पी लेती हूँ। बाकी बहुत ठंडा पानी था, ऐसा लगता फ्रिज का पानी हैगा, और इतना कोई मीठा पानी था कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखें यहाँ के लोगों ने जो है वॉशिंग मशीन बनवाई हुई है दरख्त से। ये देख रहे हैं इसमें पानी जमा हो रहा हैगा पहाड़ का ही, और
यहाँ पे ये लोग कपड़े डाल देते हैं, यहाँ पे ये कपड़े धोते हैं। तो ये तकरीबन एक वॉशिंग मशीन टाइप कुछ इन्होंने बनाया है, ये बच्ची हमें बता रही थी। और ये फिर शाम हो गई थी, हम लोग यहाँ पे आ गए थे भाई के घर पे। और ये उनकी अम्मी जो है वो खेती कर रही थी, प्याज निकाल रही थी। ये लोग ख़ुद ही अपनी प्याज लगाते हैं, कड़म लगाते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर कड़म, मकई, लोबिया ऐसी चीज़ें खाते हैंगे और ये ख़ुद लगाते हैं। देखें सबका अपने घरों के आगे जो है वो खेती हुई थी, सब ने कड़म, मकई ये सब उगाया हुआ था। और एकदम से फिर आंधी आ गई थी और बारिश फिर स्टार्ट होने वाली थी। आप देखें बस ये आंटी जो है वो लेके जा रही थी क्योंकि इनको आज यही खाने में बनाना था। तो ये देखें काले बादल आ गएंगे। बस ये आंटी ने कड़म निकाल लिया था, आज हम लोग को खाने में यही खाना था। तो बस ये देखें बारिश कितनी तेज़ स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। ये देखें बादल इतने करीब आ गए थे। और फिर ये खाना तैयार हो गया था। तो आज खाने में थी मक्के की रोटी और ये मक्खन घर का निकला हुआ था और साथ में ये कड़म की सब्ज़ी थी, सादी बनी हुई थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और ये है लोबिया, ये लोग लोबिया भी ख़ुद ही उगाते हैंगे और ख़ुद ही बनाते हैं। और ये व्यू आप चेक करें, बादल देखें कितने करीब आए हुए थे और बादलों से पूरा ये ढका हुआ था, कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने। वीडियो में तो वैसे ये फिर भी दूर दिख रहा है लेकिन सामने से देखें तो ये बहुत करीब थे। और ये वापस थोड़ी सी बारिश रुकती है तो ये नीचे चले जाते हैं, तेज़ होती है तो ये बादल सारे ऊपर आ जाते हैं। ये नेक्स्ट डे था, अब्दुर्रहमान उठ गया था और इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं इसको कही थी यार चलो वाशरूम, तो बस ये वाशरूम जा रहा था क्योंकि वाशरूम थोड़ा सा दूर था और ये खड़ा हो गया था सुस्ती के मारे। बस मुँह हाथ धोने के बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर ये शाम हो गई थी। इधर तो शाम का और सुबह का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मौसम बिल्कुल सेम था। तो बस ये शाम के टाइम फिर हम लोगों ने कहा चलो ऊपर चलते हैं पहाड़ों पे। तो बस आंटी के साथ हम लोग चले गए थे और ये आबशार देखें कैसे तेज़ी से बह रही है और हम लोग इसको क्रॉस करके और ऊपर चढ़े थे। और ये देखें नीचे का व्यू, ये हम लोग ऊपर आ गए थे पहाड़ों पे, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, आप लोग, ये लोग तो और ऊपर जाने की कह रहे थे। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना ऊपर क्योंकि मैं थक गई थी, मैं बस यहीं बैठ गई थी। और ये देखें पानी जाता हुआ दिख रहा है आप लोगों को और ये सामने का व्यू चेक करें आप। बस ये वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया था। हम लोगों को 4 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरना था क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चल सकती थी, स्लिपी हो रहा था। तो भाई ने कहा आप लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है हम लोग उतर जाते हैं। तो हम लोग बस ये आबशार बीच में आ गई थी तो बच्चे थोड़ा सा खेलने लग गए थे, वीडियो वगैरह बनाने लग गए थे। मैंने अब्दुर्रहमान को कहा था आप बोतल वगैरह भर लें पानी के लिए, तो बस हम लोग वही कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है कि दिल ही नहीं भरता इसको देखने से। ये देखें दरिया, पहाड़, बस ये देखें हम कितनी ऊंचाई पे चल रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। देखें बच्चे आराम से चल रहे हैं, चलते चलते अब थोड़ा सा थक गए थे तो थोड़ा स्लो हो गए थे, फिर वापस से एनर्जी आ जाती है, फिर थोड़ी देर भागते हैं। यही कर रहे थे, भागना उतरना। बस ये देखें दरिया का व्यू, और इतना कोई शोर था इस दरिया में। सामने आपको दिख रहा है इंडिया का झंडा और बच्चे तो देख कर एक्साइटेड हो गए थे इंडिया का झंडा। और ये बीच में दरिया हैगा, उन लोगों का कृष्ण गंगा कहलाता है और हम लोगों का दरियाए नीलम कहलाता है। और ये डैम था। ओके फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।